Dear students, a very good morning to one and all. I welcome you all in today's session. That is nothing but the designing of rolling contact bearing. Okay. So in last session we have covered the mountings of the bearing. That means how to mount and erect the bearing from the shaft as well as the journal. ओके या मैं कहूँ आपका कि बॉल्स एंड रोलर्स को कैसे माउंट करते हैं, आपका रेसेस का क्या रोल है, आपका इनर रेस और आउटर रेस में आपका कितना लोड अप्लाई होना चाहिए, हाउ टू अप्लाई. ओके, ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस किया था. इन टुडे सेशन नाउ दैट इज़ द लुब्रिकेशन ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स. दैट इज़ ये आपका आज का टॉपिक है जिसमें हम लोग को बेसिकली लुब्रिकेटिंग पार्ट है आपका, हाउ टू अप्लाई द लुब्रिकेंट इन द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग. जैसा कि आपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में देखा था कि वहाँ पे आपका जर्नल में और बेयरिंग के बीच में क्या करते हैं, आपका लुब्रिकेंट पूरी तरह से फिल किया जाता था. बल्कि यहाँ पे जो लुब्रिकेशन होगा वो किस तरीके से होगा वो यहाँ पे देखेंगे. सो द पर्पज़ ऑफ द लुब्रिकेशन इज़ इन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग इज़ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन बॉल्स एंड रेसेस. तो जैसा कि आपको पता है कि बॉल्स और रेसेस के बीच में यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रबिंग के कारण से आपका फ्रिक्शन जनरेट होगा और फ्रिक्शन के कारण से आपका हीट बहुत बड़ी मात्रा में आपका जनरेट होती है. ओके, तो देखिए यहाँ पे द अदर ऑब्जेक्टिव आर डिसिपेशन ऑफ फ्रिक्शन हीट, प्रिवेंशन ऑफ करोजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बेयरिंग फ्रॉम डर्ट एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स. दैट मीन्स यहाँ पे जो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने का जो मकसद है आपका कि जो भी आपका फ्रिक्शनल हीट आपका जनरेट हो रही है उसको डिसिपेट करना, दूसरा आपका करोजन से आपका कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना, और तीसरा आपका जो भी डर्ट पार्टिकल है या डस्ट है आपका या कोई फॉरेन एटम्स है, फॉरेन पार्टिकल्स है, वो आपका यहाँ पे आकर के प्रॉब्लम ना कर क्रिएट करें रेसेस के अंदर. ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं. कहाँ पे? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में, यानी कि आपका रोलिंग बेयरिंग हो या फिर आपका बॉल बेयरिंग हो. देयर आर two types of lubricants. Okay, first one is the oil and another one is the grease. Okay, देखिए यहाँ पे and they have different advantages comparing to each other. Okay, first of all comparing with grease, oil offers the following advantages. oils के क्या advantages हैं grease की comparison में? It is more effective in carrying frictional heat. ये आपका frictional heat को आपका carry करके आपका dissipate करता है. ओके, वो भी ज़्यादा मात्रा में कंपेयर टू ग्रीस. इट फीड्स मोर इजीली इनटू द कॉन्टैक्ट एरियाज ऑफ द बेयरिंग अंडर लोड. आपको पता है क्या होगा, ये इट इज़ लिक्विड इन फेज, तो ऑब्वियसली ये इजीली आपका क्या होगा, आपका फ्लो करेगा बिटवीन द एलिमेंट्स. लाइकवाइज आपका बॉल्स और रोलर्स इजीली आपका यहाँ पे फिट कर सकते हैं. थर्ड वन इज द इट इज़ मोर इफेक्टिव इन फ्लशिंग आउट डर्ट, करजन एंड फॉरेन पार्टिकल्स. इसको इजीली हम लोग आपका जो भी यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ है, यहाँ पे जो भी डर्ट है, आपका डस्ट है, इसको इजीली हम बाहर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑयल. ओके, नाउ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द ग्रीस लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स आर सिंपल हाउसिंग डिज़ाइन, मेंटेनेंस कॉस्ट बेटर सीलिंग अगेंस्ट रस्ट एंड लेस पॉसिबिलिटी टू ऑफ लीकेज के चांसेस नहीं रहते हैं आपका. सबसे ज़्यादा आपका यही है. द गाइडलाइन फॉर द सेलेक्टिंग द लुब्रिकेंट आर एज फॉलोज. दैट मीन्स आपका लुब्रिकेंट को आपको सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस है, कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन से पॉइंट है आपको जो फॉलो करने होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द व्हेन द टेम्परेचर इज़ लेस दैन द 100 डिग्री सेल्सियस ग्रीस इज़ सुटेबल विच इज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रेफर्ड फॉर द एप्लीकेशंस वेयर द टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेल्सियस. यानी कि आपका बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. ओके, तो वहाँ पे क्या है, हमें आपका ग्रीस को हम लोग एज ए लुब्रिकेंट ट्रीट कर सकते हैं. बट यदि आपका ये 100 डिग्री सेल्सियस यदि एक्सीड करता है तो वहाँ पे क्या है, आपका एज ए लुब्रिकेंट हम ग्रीस नहीं लेंगे, तब आपको ऑयल आपका लेना पड़ेगा. ओके, नाउ सेकेंड वन इज द व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ बोर एंड स्पीड इज बिलो than 2 lakh. Okay, then grease is suitable for higher values. Okay, lubricating oils are recommended. यदि आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आपका किसका बोर का एयर और स्पीड का, यदि ये 2 लाख से कम है तो ग्रीस आपका सुटेबल है. बट जब आपका हायर वैल्यू है आपका, तब वहाँ पे हायर वैल्यू है आपका, दैट मीन्स 2 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका रिकमेंड करेंगे इन प्लेस ऑफ ग्रीस. ओके, नाउ थर्ड वन इज़ द ग्रीस इज सुटेबल फॉर लो एंड मॉडरेट लोड्स. लाइक जहाँ भी आपका लोडिंग आपका कम है ना, या फिर आपका एवरेज है,
तो while lubricating oil are used for heavy load heavy duty applications, जहाँ पे आपका heavy duty applications है वहाँ पे क्या है आपका हम लोग lubricating oil यूज़ करेंगे. If there is a central lubricating system which is required for lubrication of other parts, the same lubricating oil is used for the bearing. Okay, now next one is the choice of lubricating oil is necessary for high speed heavy. तो आगे बढ़ते हैं. देखिए यहाँ पे द चॉइस ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज नेसेसरी फॉर द हाई स्पीड हैवी लोड एप्लीकेशंस व्हाइल इन द रिमेनिंग मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस grease offers the simplest and cheapest mode of the lubrication. That means there are basically two methods of lubrication. Two types of lubricating oils are used. First one is the grease and another one is the lubricating oil. Okay, so for heavy duty applications we have to use the lubricating oil, while in case of the lowest applications we have to use the grease. Okay, तो यहाँ से आपका ऑलमोस्ट आपका बियरिंग ख़त्म होता है. दैट इज़ द डिज़ाइनिंग ऑफ बियरिंग. ओके, आपने लुब्रिकेशन भी देख लिया आपका दोनों टाइप्स का, चाहे आपका जनरल बियरिंग का हो चाहे आपका बॉल बियरिंग का हो. ठीक है ना, आपने डिज़ाइनिंग प्रोसीजर भी देख लिया. तो अब हम इस पर आपका कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. ओके, दो चार न्यूमेरिकल करते हैं. सो वन बाई वन. फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप नोट करें. देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट इज़ द yes, note down the load on the general bearing is 150 kN due to turbine shaft of 300 mm diameter running at 1800 rpm. Determine the following. क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, क्या क्या चीज़ निकालनी है. देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लोड दिया हुआ है आपका 150 kN. ओके, टर्बाइन शाफ्ट आपका डायमीटर यहाँ पे 300 mm दिया हुआ है. डायमीटर 300 mm, यदि इसको मीटर में काउंट करेंगे तो 0.3 हो जाएगा. और स्पीड दिया हुआ है आपका n इक्वल टू आपका 1800 rpm. ओके, अब देखिए फाइंड आउट क्या करना है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ द बेयरिंग इफ द अलाउबल बेयरिंग प्रेशर इज 1.6 न्यूटन पर mm². दैट मीन्स आपका लेंथ ऑफ द बेयरिंग निकालनी है यदि आपका बेयरिंग प्रेशर प्री आपका दिया हुआ है 1.6 न्यूटन पर mm². ओके, क्लियर है. सेकेंड आपको निकालना है अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड बाय द लुब्रिकेंट per minute if the bearing temperature is 60 degrees Celsius and the viscosity of the oil at 60 degrees Celsius is 0.02 kg per meter second and the bearing clearance is 0.25. ओके, तो यहाँ पे मेनली दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है. जो क्या क्या गिवन है देखिए फिर से एक बार. लोड आपको दिया है 150 किलोन्यूटन, दैट इज़ 150 इंटू 10³ न्यूटन हो गया. डायमीटर दिया है आपका यहाँ पे 300 mm, दैट इज़ 0.3 मीटर. स्पीड दिया है आपका 1800 rpm. बियरिंग प्रेशर दिया है आपका 1.6 न्यूटन पर mm². जेड विस्कोसिटी दी हुई है यहाँ पे 0.02 kg पर मीटर सेकेंड. एंड सी दिया है आपका यहाँ पे क्लियरेंस कितना 0.25 mm. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछा है आपका बियरिंग प्रेशर लेंथ ऑफ द बियरिंग एल आपसे पूछा है. तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है एल इंटू डी. तो डायमीटर तो 300 दिया हुआ है तो एरिया कितना हो जाएगा 300 L mm² हो जाएगा. अलाउबल बियरिंग प्रेशर इक्वल टू क्या होता है लोड अपॉन एरिया. तो 1.6 इक्वल टू लोड कितना है आपका 150 इंटू 10³ डिवाइड बाई एरिया यानी कि 300 L. सॉल्व करेंगे इसको तो 150/300 2 आ गया और 1000 में से 2 से डिवाइड किया तो 500/L आ गया. ठीक है ना, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1.6. इसको सॉल्व करेंगे तो इतना कितना आ जाएगा ये लगभग 312.5 मिलीमीटर आ जाएगा. आप करके देखें इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ओके, नाउ द सेकेंड वन इज़ द आपको क्या निकालना है अमाउंट ऑफ हीट टू बी रिमूव्ड. ओके, दैट मीन्स आपको QG निकालनी है. हीट आपका कितनी जनरेट हो रही है. ओके, देखिए यहाँ पे तो उसके लिए Q क्या होता है का μWV होता है. तो यहाँ पे लोड तो दिया हुआ है, खाली आपको म्यू निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और रबिंग वेलोसिटी निकालनी है. तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के लिए है आपके पास एम्पेरिकल रिलेशन था 33/10⁸ मल्टीप्लाइड बाई ZN/P इंटू D/C प्लस K. ओके, तो 33/10⁸ हो गया. विस्कोसिटी दी हुई है. ओके, आपका स्पीड दिया हुआ है आपका 1800. बियरिंग प्रेशर आपका दिया है 1.6. ओके, नाउ डायमीटर दिया है आपका 300. यहाँ पे क्लियरेंस दिया है आपका 0.25 प्लस आपका के दिया है आपका यहाँ पे 0.002. ओके, सारी वैल्यू आपको पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा 0.011. ओके, नाउ रबिंग वेलोसिटी फाइंड आउट कर लें तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द π/60. ओके, तो डायमीटर कितना है आपका 300 mm है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3 mm इंटू आपका 1800 rpm दिया था 1800 डिवाइड बाई 60. तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पे 36 18 30 आ गया.
तो 9 पाई हो गया। 9 पाई का मतलब कि 3.14 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9×27 लगभग 28.3, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही है ये। ठीक है, आप करके देखें, एक बार चेक करें ये जो यहाँ पे कैलकुलेटर निकालें KLC और सॉल्व करके देखें, इसको प्रैक्टिस करें। लास्ट में आपको जो अमाउंट आपको हीट टू बी रिमूव्ड बाय द लुब्रिकेंट, तो क्या है आपका जितना हीट जनरेट होगी आपका उतनी अमाउंट आपका लुब्रिकेंट के द्वारा रिमूव की जाएगी। तो QG क्या हो जाएगा, म्यू WV। तो म्यू कितना है आपका यहाँ पे 0.011, लोड आपका 150 × 10³ है किलोवाट में। क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉरी लोड आपका न्यूटन में दिया हुआ है आपका किलोन्यूटन। ओके, एंड वी है आपका रनिंग वेलोसिटी आपने 28.3 निकाला। वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 46,695 जूल पर सेकेंड और वॉट। ठीक है, तो इसको किलोवाट पे चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 46.695 किलोवाट। ओके, तो आई थिंक फॉर टुडे फॉर दिस सेशन इट इज़ मोर देन इनफ। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर 40 लास्ट लेक्चर ऑल्सो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल। ओके, हम लोग वहाँ भी आपका जनरल बेरिंग के आपका न्यूमेरिकल ही करेंगे। ओके, फॉर टुडे दैट इज़ इनफ। ओके, सो थैंक यू।